हेलो एवरीवन। वैसे स्टूडेंट जो खासकर एएमयू जामे में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो में हम पॉलिटी स्पेशल सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का पार्ट जिसमें आपका पॉलिटी का क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम डिस्कस करेंगे। और ये जो क्वेश्चन का लेवल है स्टैंडर्ड के लिए बिल्कुल एंट्रेंस ओरिएंटेड है। चाहे आप बीए पॉलिटिकल के लिए दे रहे हैं, ज्योग्राफी के लिए दे रहे हैं, बीएड बीएलएलबी या फिर डीएलएड किसी भी पेपर के लिए दे रहे हैं, और जहाँ भी आपका सोशल अवेयरनेस या जनरल अवेयरनेस का पार्ट पूछा जा रहा है इसलिए वीडियो आपको हेल्प करेगा। चलिए चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पे, थोड़ा क्वेश्चन को समझेंगे उसके बाद आंसर करेंगे। कह रहा है कैबिनेट मिशन टू इंडिया वाज हेडेड बाई, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान जो आया था उसको हेड किसके द्वारा हेडेड किया गया था। तो इसका बेसिकली करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज आपका 4 ऑप्शन है, बट सी जो करेक्ट लॉर्ड पैथिक लॉरेंस होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कर है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड बाई, मतलब हमारा जो संविधान है अडॉप्ट किन के द्वारा किया गया था। गवर्नर जनरल के द्वारा, ब्रिटिश पार्लियामेंट, कॉन्स्टिट्यूट असेंबली, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। इसका बेसिकली करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज, अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट करिए, वरना इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूट असेंबली ऑफ इंडिया यानी कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में ही जो है इसको अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फॉर अनडिवाइडेड इंडिया फर्स्ट मेट ऑन, मतलब हमारे ये सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का मीटिंग कब हुआ था। हालांकि इसमें मैंने क्वेश्चन पूछा भी था पिछले वीडियोज़ में, आई होपफुली आपको पता भी होगा। सो फर्स्ट जो मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूट असेंबली का दैट इज़ आपका 9 दिसंबर 1946 को हुआ। सेकेंड जो हुआ था वो 11 दिसंबर को। इस तरीके से थर्ड फिर अगेन 13 दिसंबर को हुआ था। इस तरीके से कंटिन्यू होता चला था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कर हु अमंग द फॉलोइंग बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू दी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ऑफ इंडिया, मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर किनको बनाया गया तो आपको बताना है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी एन रॉ है, बी आर अम्बेडकर है। एडवाइजर की बात किया जा रहा है तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका ये होगा डॉक्टर बी एन रॉ। एक एम एन रॉ जो जिनके मन में सबसे पहले आइडिया था कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर, बट यहाँ पे जो बी एन रॉ है इनके मन में ये इनको एज ए एडवाइजर बनाया गया था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूट असेंबली सेटअप, किस सेटअप के तहत हमारा जो कॉन्स्टिट्यूंट जो असेंबली मतलब कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा किस इनेक्ट के तहत बनाया गया था। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे कह रहा है अंडर इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही किया गया था, मतलब कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ही हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली विच फ्रेम दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस सेटअप, मतलब कब ये इंडिपेंडेंट इंडिया का सेटअप कब हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सेटअप की बात करें तो 1947 में हुआ था। सॉरी, सेटअप की बात करें तो 1946 में, क्योंकि पहला जो मीटिंग हुआ था आपको पता ही है कि 9 दिसंबर को हुआ था, देन 11 को दिसंबर को हुआ था। अब आता है अगले क्वेश्चन में। कर हु प्रिजाइडेड ओवर द इनॉग्रल मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, मतलब सबसे पहले जब हमारा ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बना था और सबसे पहले जो मीटिंग जो हुआ था, जो सेशन ऑर्गेनाइज किए थे या प्रिजाइड किए थे, इनमें से कौन किए थे। सज्जनन सिन्हा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पी उपेंद्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ये होगा डॉक्टर सज्जनन सिन्हा, क्योंकि सबसे पहले जो 9 दिसंबर को इनको ही बनाया गया, देन उसको आप फिर अगले जो 11 दिसंबर को जो मीटिंग हुआ था उस सेशन में उस मीटिंग में जो है फिर आपका डायरेक्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को एज ए प्रेसिडेंट बनाया गया था। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको पता ही है कि चेयरमैन कौन थे ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो अगर इसका करेक्ट आंसर हर किसी को पता होगा, करेक्ट आंसर होगा दैट इज डी होगा बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे कर हाउ लॉन्ग डिड द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली टेक्स टू फाइनली पास द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कितना टाइम लगा था आपको बताना है, एक एक्यूरेट आपको बताना है डेट के हिसाब से। तो आप देख सकते हैं क्या कहा जा रहा है एग्जैक्टली ईयर ऑफ मतलब 1 साल लगा था, ऐसा ही नहीं 2 ईयर की बात कर रहा है ये भी नहीं, बल्कि 3 ईयर्स ऑलमोस्ट लगे थे, अबाउट 2-3 ईयर ये करेक्ट हो, क्योंकि आपको पता है 2 साल 11 महीने 18 डेज़ के आसपास लगे थे। तो उस हिसाब से आपका जो 9 दिसंबर से कैलकुलेट करेंगे तो करेक्ट आंसर आएंगे दैट, तो डी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। सो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 10 ये कह रहा है हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का सबसे पहला अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो किनको नॉमिनेट किया, किनको बनाया गया था। 4 ऑप्शन है पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होगा। सब उससे पहले अगर बात करें टेम्परेरी बेस पे तो डॉक्टर सज्जनन सिन्हा को बनाया गया था। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कर रहा है द डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज पुट फॉरवर्ड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 90, मतलब सबसे पहले अगर कॉन्स्टिट्यूंट का डिमांड की बात करें तो 1936 में हो चुका था। ये अलग बात है कि जो फाइनली जो मीटिंग हुआ था फर्स्ट मीटिंग 1946 में हुआ था, लेकिन कांग्रेस ने INC सेशन में 1936 में ही डिमांड कर चुके थे। लेकिन
आपसे ये पूछा जा रहा है कि 1936 में जो किस सेशन में था, सेशन किस जगह पे हुआ था, ये डिमांड के जो डिमांड आया था आईएनसी के द्वारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को लेकर, किस जगह से या एक सेशन हुआ था, उस सेशन के एरिया का नाम बताना है। तो करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका लखनऊ सेशन में ये ऐसा डिमांड किया गया था वहाँ पे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहे हैं यहाँ पे कि द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अराइव एट ए डिसीजन ऑन द वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कह रहा है दी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली अराइव्ड एट ए डिसीजन ऑन दी वेरियस प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इनमें से कौन सा होगा? जैसे बाई मेजोरिटी वोट, मतलब अगर बाई जब आया था ना, जैसे जब हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन रहा था, बनने की बात हुई तो क्या बेसिस रखा गया था कि किस बेस पे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बने। तो उसमें जैसे 4 ऑप्शन है, बाई मेजोरिटी, बाई 2/3 मेजोरिटी, बाई कंसेंसस और एनोमसिटी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज सी होगा। देखिए बाई मेजोरिटी नहीं था वहाँ पे, मतलब हर किसी का अपना एक वो आप ये था माइंड था कि हाँ भाई ऐसा होना चाहिए वो होना चाहिए, पर उस पर एक डिस्कशन होता था और उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। उसमें ये देखा जाता था कि ज़्यादा लोग उसके फेवर में है या नहीं। तो सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन कर द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सरसाइज बाई। अब देखिए बड़ा सिंपल है, मतलब सबसे ज़्यादा अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पैक्ट की बात करें तो किस एक्ट के किसका रहा है? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन का, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1985 का, फ्रेंच आइडियल ऑफ लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी का। तो अब इसके लिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 को बहुत ज़्यादा इंपैक्ट रहा है हमारे आज के जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उसमें। अब यहाँ पे नेक्स्ट 14 पे कह रहा है, यहाँ पे आपको मिलाना है ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन किनको बनाया गया था। तो ड्राफ्टिंग कमेटी फर्स्ट का अगर बात करें तो आपका 4 हो जाएगा, बी आर अम्बेडकर। कमेटी ऑन फंडामेंटल एंड माइनॉरिटी, इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज फर्स्ट सरदार वल्लभ भाई पटेल। यूनियन कॉन्स्टिट्यूट कमेटी की बात करें तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था, ऑप्शन सेकंड। और वर्किंग कमेटी की बात करें तो कन्हैया लाल। तो यानी कि उस हिसाब से देखा जाए तो फर्स्ट का जो 4 ऑप्शन होगा, यानी कि आपके इसमें डी जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। 14 का जो डी है इसमें बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। करा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्टली मैच, इनमें से कौन करेक्ट मैच कर रहे हैं? इंडियन नेशनल सॉन्ग इनके द्वारा गाया गया है वंदे, मतलब ये सॉरी इंडियन नेशनल गाया नहीं गया बल्कि आपको पूछा जा रहा है कि इंडियन नेशनल सॉन्ग जो है वो वंदे मातरम है या नहीं, इंडियन नेशनल फ्लावर रोज है या नहीं, इंडियन नेशनल एनिमल टाइगर है या नहीं, ये इंडिया नेशनल बर्ड जो है वो ईगल है ही नहीं, आपको बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इसमें से जो फर्स्ट जो है आपका, और आपका ये फोर्थ जो है, मतलब फर्स्ट और थर्ड के फर्स्ट बल्कि फर्स्ट और थर्ड ये जो है करेक्ट है। इंडियन नेशनल सॉन्ग हमारा वंदे मातरम है और इंडियन नेशनल फ्लैग जो है वो टाइगर है। बट इंडियन नेशनल फ्लावर की बात रोज नहीं बल्कि लोटस है, कमल। और इंडियन नेशनल बर्ड की बात करें तो हमारा पीकॉक है। तो हमारा इसमें करेक्ट जो होगा वो आपका डी होगा, ऑप्शन डी। और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे करें, द डिजाइन ऑफ नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ऑफ इंडिया इन, मतलब हमारा जो आज के टाइम में जो डिजाइन है नेशनल फ्लैग का, ये नेशनल फ्लैग के बारे में टाइम टू टाइम थोड़ा उसमें बदलाव भी है, लेकिन नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया था आपके बारे में पूछा जा रहा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपके जुलाई 1947 में, मेरे ख्याल से 24 जुलाई को अडॉप्ट किया गया, 24 जुलाई 1947 को। और अब आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द प्रिंसिपल फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, 1919 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें मेन फीचर क्या था उसका। अब यहाँ पे देखेंगे तो फर्स्ट जो है डायरेक्टली अप्लाई हुआ था, एक सच है एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट में। और दूसरा बात करें तो डिवोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय सेंट्रल टू द, ये भी सही है। यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका डी होगा, मतलब फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड इसमें कॉमनल इलेक्टोरेट जो है वो 1909 में बात किया गया था, तो यहाँ पे 1919 में तो ऐसा बात ही नहीं, तो यानी ये सेकंड ऑप्शन है वो इनकरेक्ट है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट और थर्ड और फोर्थ जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रूव टू बी द मोस्ट शॉर्ट लिव्ड ऑफ ऑल द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूट एक्सपेरिमेंट इंडिया, मतलब जैसे अलग अलग टाइम में ब्रिटिश की ओर से एक्ट आते रहे, उसमें अगर हम बात करें तो इंडियन काउंसिल एक्ट 99 जो इसमें सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की, ये ज़्यादा दिन तक प्रिवेल नहीं कर पाया था, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर दैट इज भी होगा, मतलब सबसे शॉर्ट टाइम तक यही रह पाया था। बाकी तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 90 वो भी काफ़ी टाइम तक रहा, फिट इंडिया एक्ट भी रहा, अपने हिसाब से चला यहाँ पर रूल किया, लेकिन इंडियन काउंसिल एक्ट जो है वो ज़्यादा दिन तक प्रिवेल नहीं किया क्योंकि इसके काफ़ी ज़्यादा विरोध होने लगे थे। तो इस 18 का करेक्ट आंसर जो होगा दैट इज आपका बी होगा, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1919। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। अब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब क्या था, अगर उस हिसाब से इनिशियली ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मतलब था लोगों को फंडामेंटल राइट प्रोवाइड कराना, दूसरा सोशलिस्ट और सेकुलर पॉलिटी को ख्याल रखना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका थर्ड होगा, यानी कि ऑप्शन जो 3 और 4 जो वो करेक्ट है, तो सी जो ऑप्शन होगा वो करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे कर विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स इज रॉन्गली इमेज्ड,
करेक्ट दिसंबर 1947 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली फर्स्ट मीटिंग ऐसा था 9 दिसंबर 1947 को, बल्कि नहीं हो बल्कि 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। तो पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट है, मतलब पहला जो मीटिंग हुआ था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कब हुआ था, उसकी अगर हम बात करें तो 9 दिसंबर 1946 में, यहाँ 1947 की बात कर रहा है तो पहले ही ये गलत लग रहा है इसीलिए। और रॉन्गली मैच की बात करें तो फर्स्ट ही इनकरेक्ट हो, इसलिए आपका ए जो होगा वो इनकरेक्ट होगा, बाकी जो ऑप्शन सही है। जैसे 24 जनवरी 1950 को साइन हुआ था, बाकी लोग जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कौन कौन से रहेंगे, कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसको लेकर। तो बस आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो हम ये पूरा कंप्लीट कर दें। बट ये जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ फिर ये जो है आपके वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एंट्रेंस के हिसाब से, क्योंकि क्वेश्चन इसके हिसाब से ही अराउंड पूछे जाते हैं। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।